तो काम बिल्कुल ज़ोरों शोरों से चला है। और तो यहाँ देख सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। ये थोड़ा सा लाइट है कलर में, ये थोड़ा सा लाइट है और ये बिल्कुल। हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग। तो काफ़ी दिनों के बाद काफ़ी क्या अराउंड हफ्ता हो गया है तो मैं व्लॉग नहीं शूट कर पा रहा था। परसों भी एक व्लॉग शूट करने की कोशिश की लेकिन वो रिदम नहीं बन रही थी क्योंकि सारा काम वगैरह है, थोड़ा कैसे बोल सकते कि बिल्कुल ऐसा है कि कभी क्या तो इस तरीके से कई बार नहीं रहता है कि व्लॉगिंग करना कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, कभी भूल जाना, कभी ट्रैवलिंग रहती है, तो इस वजह से तो आज मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं व्लॉग बनाऊँगा। और आज का जो टारगेट है क्या है कि आज हमें प्लम जैम बनाना है। जो मेरे पास प्लम, आपने अगर ध्यान दिया होगा कि पीछे वीडियो में कि कुछ प्लम मैंने स्टोर में रखा हुआ था यहाँ पे कोल्ड स्टोर में, तो उसमें 5-6 क्रेटे के करीबन है, तो उसका हम आज प्लम जैम बनाएंगे, प्लम का जैम। तो वो करना है आज, प्रोसेस है। और जो अपना डेली रूटीन है 3:30 बजे उठने का, वो अभी चला ही है। एक टाइम बीच में ऐसा हो गया था कि मैं उससे मतलब लेट उठना हो गया था क्योंकि थोड़ा काम ज़्यादा या फिर प्रेशर बर्डन भी बोल सकते हैं, या फिर कई बार होता है कि ऐसा हो जाता है अक्सर कि हम लोग उस किसी चीज़ का नहीं आइडिया रहता है कि क्या हो रहा है शरीर में, या फिर आप मेंटली कोई स्ट्रेस ले रहे हैं। और शायद मेरे साथ भी ऐसा ही, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशन वाली चीज़ें कई बार आ जाती है तो मेंटली थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है। जब स्ट्रेस हो जाता है तो फिर चीज़ें जो आपकी लाइफ में जो चल भी रही होती है वो ठीक नहीं चलती है, मतलब तो उसमें कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन आपको आती है। इसे मैंने भी फेस की और शायद 5-6 दिन 7 दिन रिकवरी में लगे मुझे। तो 6-7 दिन में मतलब हर रोज़ ये था कि मैं कैसे रिदम में वापस आऊँ, तो क्योंकि उन दौरान ट्रैवलिंग में रोडू भी गया था मैं। तो फिर जब अभी इधर यूनिवर्सिटी वापस आया अपने कंपार्टमेंट में, अपने इधर पे यूनिट पे, तो उसके बाद फिर मैंने रिदम बनाना फिर शुरू की। और मैंने जो टाइम है सुबह उठने का वो 3:30 से 30:35 के बीच में अपना ऐसा सेट कर लिया। तो उसके बाद ठीक अभी हो रहा है। और अभी मैं कोशिश करता हूँ रात को कि 9 बजे के लिए मैं सारे काम खत्म कर लूँ, लेकिन 10, साढ़े 10, 11 तो हो ही रहा है फिर भी कोशिश करूँगा। और कल तो ऐसा था कि कल शाम को कुछ मटेरियल आया था तो उसके लिए मुझे 11 बजे सोलन जाना पड़ा, तो 12, साढ़े 12 बजे मैं इधर पहुँचा। तो मैं इतना बस 12:30 के करीबन सोया मैं। उसके बाद 3:30 बजे आज मैं सुबह उठ गया और अपना प्रसादम लगा लिया है, भगवान जी को भी खुद भी प्रसादम ले लिया है, और साथ में अपना नहा धो के फ्रेश होकर बिल्कुल फिट। तो अभी 8 बज रहे हैं करीबन, तो 9 बजे के करीबन जो बाकी लेबर्स है वो आएगी और तब उसके बाद हम लोग काम शुरू करेंगे। और यहाँ पर लड़के नहीं मिल रहे हैं असल में। मैं तो चाह रहा था कि यहाँ पर एक लड़का अपने साथ हायर कर लूँ और जिसे अपने साथ यहाँ यूनिवर्सिटी में रहे, और लोकल हो तो बढ़िया है क्योंकि उसको फिर आने जाने की परेशानी नहीं होगी। तो लेकिन अभी मिल नहीं रहे हैं, तो लेकिन कोई नहीं, अभी शायद 2-3 लेडीज़ें आ जाएंगी तो उनके साथ हम लोग मैं प्रोसेस करेंगे और एप्पल जैम बनाएंगे आज। बहुत परसों क्योंकि डेमो के लिए एक बनाया था तो बहुत टेस्टी है, मैं सुबह भी वही खाया, तो उसको ही बनाते हैं और देखते हैं शाम तक क्या बनता है। खूबसूरती अच्छा ही बनेगा। बाकी आप लोग बने रहिए और देखते हैं क्या क्या खुरापाती आज दिन भर में होती है, तो आप लोग भी देखिए और खूब सो आपको अच्छी लगेगी वीडियो। तो फाइनली काम शुरू कर दिया, फाइनली हमने काम शुरू कर दिया है। तो ये ट्विन पल्पर है, इसके थ्रू ही हम सारा जो इसका पल्प है वो निकालेंगे। और अभी हो रही है ग्रेडिंग, सॉर्टिंग और वॉशिंग प्लम की। और 5-1 क्रेटे है, करीबन 70, 80, 90 किलो के करीबन होगा। तो बस अभी 3 लोग हैं जो कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं इस तरीके से इसमें ब्लोअर के थ्रू इसमें बढ़िया से वॉशिंग होती है। जैसे कि सेब की वॉशिंग भी आपने देखी होगी, तो सेब की भी कुछ इसी तरीके से होती है। और जब मैं जैसे ही आपका कन्वेयर ऑन करूँगा तो कन्वेयर के थ्रू वो सारा पिछली साइड क्रेट में इकट्ठा करेंगे। तो अभी वॉशिंग हो रही है। तो यहाँ देख सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। तो ये रजनी दीदी है तो जो पूरी मशीन ऑपरेट कर रहे हैं अभी, और इधर से ये डाल रहे हैं और नीचे देख सकते हैं प्योर पल्प हमारी निकल के आ रही है। बहुत बढ़िया गरम गरम पल्प है, वहाँ से डाल के सीधा यहाँ पर आ रही है। बहुत ही बढ़िया। तो काम बिल्कुल ज़ोरों शोरों से चला है। और इस वाली केटल में हमने बॉयल करने के लिए बोतलें डाल दी है और इसकी कंटेमिनेशन दूर करते हैं ताकि कोई फंगस वगैरह जनरेट ना हो। तो जितने भी वो कप्स थे जिसमें हमने जैम भरना वो सारा इसमें डाल दिया है। और अभी देख सकते हैं पानी भी गर्म होने लगा है क्योंकि मैंने बाहर से बॉयलर ऑन किया है और बॉयलर की फ्लेम से ये सारा गर्म हो रहा है। और हमारी जो केटल में हमने एक बार सबसे पहले प्लम को पकाया, देख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारा पक के तैयार है। और अब इसके बाद जाएगा वो ट्विन पल्पर में। ट्विन पल्पर में या क्या है, जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो सारा बाहर निकलेगा और जितना हमारा पल्प होगा वो सारा हम एक जगह स्टोर कर लेंगे। फिर उसके बाद दोबारा उसको केटल में डालेंगे और उसको पकाएंगे एक 80 डिग्री के टेम्परेचर में। और सारे जो भी हमारे
इंग्रेडिएंट है वो डालेंगे और उसके बाद हमारा जैम हो जाएगा बिल्कुल रेडी, और उसके बाद करेंगे हम इस टेबल के ऊपर पैकिंग। तो काफ़ी भागा दौड़ी है और काम भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अकेले ही करना पड़ रहा है, कोई जेंट्स आया नहीं है, लड़का कोई भी नहीं मिला, तो इस वजह से क्योंकि सारा काम खुद ही करना रहता है। तो आंटियाँ जो ये दीदी वगैरह ये भी थोड़े अभी नए नए हैं, एक है इसमें जो पुराने हैं, जो पहले भी आए थे 1-2 बार, और बाकी नए नए हैं। तो बस कर रहे हैं, देखते हैं कितना होता है और लगेगा मतलब वही। सो ये देख सकते हैं जल्दबाजी के चक्कर में थोड़ा एक मशीन में कुछ बोल्ट ठीक कर रहा था और अपना हाथ ही पूरा, और बहुत भागा दौड़ी करनी पड़ रही है। कभी कुछ सामान ख़त्म है, कभी कोई मशीन चलानी है, कभी ये करना है, कभी वो करना है। और अभी लंच टाइम हो गया, 1 बज गया और मेरी दाल पक रही है। राजमा की दाल सुबह भिगोने को रखी थी और इधर चावल मैंने कुकर में पकाने को लगा दिए है। तो अभी फटाफट पहले खाना बनाता हूँ, फिर उसके बाद खाता हूँ, थोड़ा रेस्ट करता हूँ, फिर उसके बाद जाना पड़ेगा। और एडमिशन का भी था, आज की एडमिशन लेनी थी, उसके लिए बैंक तक जाना था। पता नहीं अभी लगेगा समय कि नहीं, क्योंकि नीचे मटेरियल सारा तैयार है। अब इसके बाद एक बार बस प्लम को बॉईल करना है, लास्ट बॉइलिंग के लिए छोड़ना है, फिर उसमें जो हमारा देसी खंड है वो ऐड ऑन होगी और उसके बाद ये तैयार हो जाएगा। फिर उसकी पैकिंग करनी है और जल्दी पैकिंग शुरू करनी पड़ेगी ताकि जल्दी हम शाम को फ्री हो जाए, वरना टाइम लगेगा 250-300-400 बॉटल भरने में। तो देखते हैं, अभी करते हैं फटाफट। और ऊपर पार कल का जो प्लम रखा था उसकी गुठलियाँ, यानी कि ड्राई करने के लिए प्लम रखा था, तो उसकी गुठलियाँ भी निकालनी है। 1-1.5 घंटा उधर भी लगेगा, तो मतलब बहुत ऐसा है, एंगेजिंग काम है। देखते हैं कितना क्या होता है। अभी लग रहा है भगवान जी को लंच का प्रसादम। तो मैंने राजमा की दाल बनाई, चावल बनाए और घी के साथ भगवान जी को अर्पण कर दिया। फिर उसके बाद मैं खुद भी लंच कर लूँगा, उसके बाद निकलते हैं और कामों के लिए, क्योंकि मुझे प्लास्टिक ग्लव्स लाने पड़ेंगे, क्योंकि जो सीड निकालना है प्लम से पार, तो उसके लिए प्लास्टिक ग्लव्स ही चलेंगे। तो चलेंगे थोड़ी देर में। भगवान जी का प्रसादम होने के बाद मैं खुद भी प्रसादम ले रहा हूँ, फटाफट से लेके फिर जाता हूँ नीचे, और बाकी फिर उसके बाद देखते कि परे जाएंगे वो सीड निकालने, और उससे पहले लेकिन वो गर्म करके हम तैयार कर लेंगे आपका प्लम जैम, और फिर फिलिंग के लिए वापस आएंगे। अभी जो हमने ड्राई करने के लिए प्लम रखा था, तो उसके हम सीड निकाल रहे हैं और उसकी कैंडी टाइप की बना रहे हैं। तो यहाँ पर है रजनी दीदी। आपका नाम क्या है दीदी? आपका क्या नाम है? सीमा। आपका? राधिका। ठीक है। तो तीनों दीदी देख सकते हैं किस तरीके से भी निकाल रहे हैं, इसका सीड अलग कर रहे हैं और इसको कैंडी फॉर्म में बना रहे हैं, कैंडी की तरह के। कभी ये फिर दोबारा से ड्राइंग के लिए जाएगा, एक दिन शायद फिर दोबारा से, क्योंकि अभी ये पूरी तरीके से ड्राई नहीं हुआ है, आधा ही ड्राई हुआ है अभी। बस हम अभी फटाफट से कर रहे हैं। तो फाइनली जो हमारा जैम है वो बन के तैयार हो चुका है, देख सकते हैं। और ये पूरा बिल्कुल ब्लैक दिख रहा है, बल्कि ये ब्लैक नहीं है वैसे, रेड है, पूरा डार्क रेड। और ये क्योंकि कंटेनर भी हमारा रेड है, तो इस वजह से पूरा ब्लैक दिख रहा है और ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसको ले जा रहे हैं फिलिंग के लिए। तो फाइनली हमारा जैम बन के हो चुका है रेडी। हाँ जी रजनी दीदी, मज़ा आया? कितनी बोतलें बनी? कितनी? 358 छोटी वाली बोतलें, और हमारी कुछ 1 बोतलें ये वाली बड़ी वाली भरी है। हमारी बोतलों की कमी पड़ गई थी, लेकिन एंड होते होते वो पूरा हो ही गया। बढ़िया। चलिए, आप लोगों की मेहनत की वजह से है, बधाई हो आपको, बहुत बढ़िया। तो फाइनली जस्ट सारी चीज़ों से अभी फ्री हुए हैं, और शुक्र है कि हमारी जो बॉटल्स है वो कम नहीं पड़ी, पूरी हो गई थी। तो अभी वो लोग भी चले गए हैं और मैं भी अभी ऊपर आ गया हूँ। अब करते हैं शाम की तैयारी, अपना खाना पीना एंड ऑल। वैसे तो बनाई है दिन की दाल, राजमा की दाल ही बनी है, तो वही चलेगी। बाकी भगवान जी के लिए थोड़ा प्रसादम, फ्रूट्स है मेरे पास, तो फ्रूट्स ही आज प्रसादम में शाम को लगाऊंगा। तो इस तरीके से, बट थक बहुत चुका हूँ, बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं, पैर दर्द हो रहे हैं अभी पूरे। पर मज़ा आया और अच्छा रहा, और हरप्रीत मैम ने काफ़ी हेल्प किया, और उनकी गाइडेंस में ये फिर बना जैम प्लम का। और मैं 1 बॉटल लेके आया हूँ अपने पास, क्योंकि एक एक बॉटल सभी को फिर। तो ये देख सकते हैं, बढ़िया है बिल्कुल, पर डार्क है, डार्क बिल्कुल। और इससे पहले जो मैंने परसों भी बनाया था वो भी था, तो आई थिंक सेम है। ये थोड़ा सा लाइट है कलर में, ये थोड़ा सा लाइट है, और ये बिल्कुल डार्क है। बहुत बढ़िया, बहुत गजब, पर मज़ा आया बनाते हुए। तो मेरे पास अभी भी काफ़ी प्रोडक्ट पड़े हैं यहाँ पे डेमो के। ये स्क्वैश है उसका, प्लम का स्क्वैश ही भी बनाया था मैंने। और ये आम का है, ये टेस्टिंग के लिए मैंने थोड़ा रखा है इसको। हर दूसरे तीसरे दिन मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि कैसे, किस तरीके से ये अपना वो
टेस्ट बदल रहा है। और जो हमने बनाया था ये मैंने कुछ डेमो के लिए रखे थे कि मैं इसे टेस्ट भी करूँगा। तो अभी काफ़ी जूसी है ये, तो बहुत ज़्यादा जूसी। पक के जबकि ये कच्चा था तब इतना ज़्यादा जूसी नहीं था। बहुत ज़्यादा पकने के बाद ये बहुत ज़्यादा जूसी है। और जबकि जब ये कच्चा आया था उतना जूसी नहीं था और लग नहीं रहा था कि इसका हम कुछ बना पाएंगे। इसको तो ड्राई करने को सोच रहे थे, लेकिन इसने अपनी भविष्य ही बदल दिया और जैम के फॉर्म में घर घर जाएगा। अच्छा है, ज़्यादा शुगर कंटेंट भी नहीं है इसमें, ज़्यादा मिठास, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है, मज़ेदार। देख सकते हैं नया दोस्त, इसको एक केला खिलाया, बंदा यहाँ से हट ही नहीं रहा है। ओए भाई क्या चाहिए तेरे को, है क्या चाहिए? खा खो के चला गया। और मैं तो मिल्क शेक बनाया था थोड़ा, वो पी रहा है बंदा, अब जा ही नहीं रहा है। और मिल्क शेक में मैंने क्या किया है, मिल्क शेक हाँ बनाना, और प्लस मेरे पास क्योंकि कुछ प्लम की थोड़ा सा वो पल्प बचा था तो वो भी मैंने डाला, तो टेस्ट काफ़ी बढ़िया लग रहा था। तुझे क्या चाहिए भाई? ना डर रहा है ना जा रहा है, केला प्यार से खाया बंदे ने, एक प्लम दे दिया मैंने इसको भी। अब जाएगा, डरते हैं बंदर भी अपने लिए। हाँ, 1-2 गिलास मिल्क शेक, बनाना शेक पी लिया और पेट भर गया। ऑलमोस्ट बढ़िया बना ये तो। मैं डर रहा था कि मैं प्लम का जो पल्प है वो डालूं कि नहीं, पर मज़ेदार यार, मज़ेदार। तो भगवान जी को भी केले का प्रसाद मैंने लगा दिया था। और उसके बाद खुद भी जो मेरी राजमा की दाल बची थी, थोड़े चावल बचे थे, कुछ बनाया नहीं मैंने क्योंकि चावल इनफ थे, क्योंकि पहले बहुत खा लिया था, मिल्क शेक पी लिया था और लंच भी थोड़ा लेट ही था, आई थिंक 2 बजे के करीबन। तो ये सारी चीज़ें हुई। और अभी मैं जो मेरा डेली का ब्रह्मचर्य वाला वीडियो है वो पहले एडिट किया, देखा कि 10 साढ़े 10 हो रहे, तब सोचा कि मैं ये वाला व्लॉग भी एडिट कर देता हूँ फटाफट से और क्लोजिंग भी कर देता हूँ। काफ़ी अच्छा रहा पूरा दिन और मज़ेदार रहा। आज प्लम जैम बना दिया, प्लम का जैम बना दिया। अभी नेक्स्ट कल देखते हैं कि कल सेब का, क्योंकि थोड़ा सेब का स्टॉक पड़ा हुआ है तो उसको भी बना सकता हूँ, और नाशपाती भी थोड़ी बहुत पड़ी हुई है, तो कल देखते हैं। बाकी साफ़ सफाई का काम एंड ऑल है। और कल भी जो तीनों दीदी है वो तीनों आएंगे, तो हम कल बनाएंगे, देखते क्या बनाएंगे, बट साफ़ सफाई तो हम करेंगे। पर आज का दिन बड़ा मज़ेदार रहा और मज़ा आया। ज़्यादा शूट नहीं कर पाया, प्राइम चीज़ें ही जो भी मैं ब्लॉग में ऐड कर पाया। तो होप सो कि आप पसंद करेंगे और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और आपके कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यू करते हैं और ये मतलब मुझे एक एम्पावर करते हैं कि मैं और चीज़ें करूं और कोशिश करूं कि मैं अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए बना सकूं, और क्योंकि आप पसंद करते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच देखने के लिए। गुड नाइट, बाय बाय।